जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह फल भोगेगा। हालेलुया। कभी कभी हम अपने जीव के द्वारा अपने बच्चों को कह देते हैं, पागल हो क्या, अरे तू कभी नहीं सुधरेगा, तू कभी सुधरने वाला नहीं है। बच्चों को अपने जीव के द्वारा हम श्राप देते हैं। जब हम अपने जीव के द्वारा अपने बच्चों से कहते हैं तू सुधरने वाला नहीं है, तू गाडर ही रहेगा, तू कुछ नहीं कर सकेगा। हालेलुया। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना, तू पागल है, अरे पगलान है, कहा है तू पागल है। हम किससे कह रहे हैं? जीव से कह रहे हैं। अगर हम अपने जीव से अपने बच्चों को पागल कह रहे हैं तो ये पक्का समझ लीजिए कि हम अपने बच्चों के जीवन में श्राप ला रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? कितना भी खराब बच्चा हो या कितना भी अच्छा बच्चा हो, हमें आपको अपने मुख से उसे श्राप नहीं देना है। हमारे ही जीव के कारण हमारे बच्चे श्रापित होते हैं। हम लाख के प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा सा डॉक्टर बन जाए, हम लाख के प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे के जीवन में वो समस्याएं ना आने पाए कि जिससे हमारा बच्चा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त रहे, लेकिन हमने अपने जीव के कारण उसको कह दिया, श्राप दे दिया। यही कारण है हमारे बच्चे आज बीमारी में, समस्या में, दुर्बलता में, शैतान के बंधनों में, और जैसे हम अपने जीव से बोलते हैं उसको, वैसे हमारे बच्चे के जीवन में वही श्राप काम करने लगता है। वो श्राप आ जाता है और काम करने लगता है। हम लाख के प्रयास करें कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर हो जाए, या कि कोई नौकरी करे, या कि और अच्छे से काम करे, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि हमने अपने जीव से अपने बच्चे को श्राप दिया हूँ, क्योंकि कह दिया हूँ तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, और वही शब्द उस बच्चे के जीवन में काम करने लगे। प्रिय भाई बहनों, हमें आपको अपने जीव से अपने बच्चे को श्राप नहीं देना है, भूल से भी नहीं कहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर हम गलती से भी अपने बच्चों को कह दिए तो हमारे बच्चों के जीवन में श्राप, वाकई में वो पागलपन वाला काम करने लगते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टरों के पास जाते हैं, बोलते हैं हमारा बेटा पागल हो गया, क्योंकि हमने कह दिया, अपने जीभ से कहा उसको तुम पागल हो क्या, कहा कि नहीं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और वो पागल जब हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, बहुत सारा इलाज कराते हैं, नहीं आराम मिलता है। उसके बाद ओझाओं के पास चले जाते हैं, बहुत सारे तंत्र मंत्र विद्या वालों के पास जाते हैं, अपने जो गाड़ी कमाई का पैसा है वो नाजायज खर्च कर देते हैं, परंतु वो बच्चा सेम उसी कंडीशन में रहता है, क्योंकि हमारे आपके जुबान के द्वारा आया हुआ श्राप हमारे बच्चों के जीवन में काम करता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? लाख प्रयास करें वो बच्चा फिर सेम नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे जीव के कारण हमारा बच्चा श्रापित हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सावधान रहे प्रिय भाई बहनों, आप प्रभु के जन हैं, अपने बच्चों को श्राप ना दें। हालेलुया। अपने जीभ से ऐसे शब्द ना बोलें कि हमारे बच्चे सेम उसी कंडीशन में हो जाएं कि जो हम बोल रहे हैं। हालेलुया। कितना भी गलतियां कर रहे हैं, जब आप माता पिता हो करके अपने बच्चों की गलती गुनाहों को नहीं क्षमा करोगे तो दूसरा कैसे क्षमा करेगा? बताइए, कर सकता है? नहीं करेगा। हालेलुया। इसीलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु के पास आते हैं, तो यीशु का वचन कहता है तुम मसीह में हो, नई सृष्टि हो, तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए। समझ रहे हैं? मन तो हमारा बदल गया, परंतु चाल चलन नहीं बदला, सेम वैसे ही है। हम संसार के सादृश्य काम कर रहे हैं। संसार के लोग अपने बच्चों को गाली देते हैं, अपने बच्चों को श्राप देते हैं,
और वही काम हम कर रहे हैं, तो उनमें और हमें कोई अंतर है? हमें आपको प्रभु के वचन में हो करके चेंज हो जाना चाहिए। जैसा कि परमेश्वर सिखाता है हमें, आपको परमेश्वर का वचन जैसे कहता है। हालेलुया, समझ रहे हैं? हमें आपको चेंज होने की जरूरत है। जब तक हम चेंज नहीं होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी सेम संसार के जैसे रहेगी। जब हम चेंज होंगे तो हमारे बच्चे भी चेंज होंगे। भाई, संसार में चोरी करना, बुरी बुरी बातों को बोलना, गालियां बकना, तुक्का फदीहत करना, लड़ाई झगड़े करना, ये सारी बातें हैं। लेकिन प्रभु हमारा ये नहीं सिखाता। वो कहता है तुम मसीह में हो, नई सृष्टि, और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। समझ में आ रहा है? हमें आपको बदलने की जरूरत है, क्योंकि हम प्रभु को जान लिए। अभी तक अंधकार में थे, अंधकार के जैसा काम करते थे, चोरी करते थे, व्यभिचार करते थे, बुरी बुरी बातों में रहते थे। लेकिन अब प्रभु को जान लिए हैं। अगर सेम ऐसे ही हैं तो समझ लो संसार में और आप में कोई अंतर नहीं। आप लाख के प्रयास करें कि हम आगे बढ़ जाएं, हमारे जीवन से बीमारी चली जाए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने प्रभु के वचनों को टाल दिया है। परमेश्वर के वचनों को टाल दिया, क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? नहीं हो सकता। हालेलुया। वहां पर काश अगर हवा परमेश्वर के वचनों में बनी होती तो शायद कि आज पूरा जगत श्रापित ना होता। हवा ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा था, आदम को बोला था कि तू इस पेड़ के, जो वदन की वाटिका के बीच में पेड़ है, इसके फल को नहीं खाना, नहीं तो जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। मना किया था। आदम तो नकार रहा था, परंतु हवा देखने में मनभाऊ है, चाहने योग्य है, कितना अच्छा फल है। हवा ने उसको खाया। हालेलुया। खाया और अपने पति आदम को भी दे दिया। खिलाया कि नहीं खिलाया? वहां खिलाया और वो दोनों क्या हो गए? श्रापित हो गए। आज वो टाइम में 200, 250, बाइबल बताता है 800 साल लोग जीते थे। आज 50 साल भी जीना दुश्वार है, क्योंकि वही श्राप आज भी हम सबके जीवन में काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के वचन को न टालें। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसके वचन का सम्मान करें। निश्चय परमेश्वर आने वाले दिन में हमें आपको बढ़ाएगा, और वो खजूर के समान बढ़ाएगा। हालेलुया। जब वो बढ़ाएगा तो संसार की लाख बाधाएं आए, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की ताली बजा के धन्यवाद। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। यीशु, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। प्रभु क्या कह रहा है वचन में? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई करने से और अपने होठों की छल के बातें करने से रोके रहे। और हम लोग संसार में, संसार के लोग गालियां बक रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, सेम उसी कंडीशन में हम बने हैं, तो कहाँ परमेश्वर के वचन में है? बताइए। हालेलुया। बाइबल कह रहा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। और आगे का वचन, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। हाँ, कह रहा है जो कोई अच्छा दिन देखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई करने से रोके रहे, अपने होठों को छल की बातें करने से। संसार के लोग गाली बक रहे हैं, संसार के लोग बुरी बुरी बातों को कह रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कहते हैं। बाइबल कहता है कि जो दूसरे के घर की बुराई करता है, उसके घर से बुराई दूर नहीं होती। भाई, अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो हमारे अंदर बुराई छुपी रहती है।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो दूसरे के घर की बुराई करता है, जो दूसरे की बुराई करता है, उसके घर से बुराई दूर नहीं होती है। वो कह रहा है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। कौन? अपने होठों को क्या करने से? बुराई करने से। कौन? हालेलुया, हालेलुया। अपने जीभ को